आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों की असल जिंदगी से जुड़ा है। हम सितंबर 2007 के ऋषि प्रसाद पत्रिका से लिए गए एक बेहद दिलचस्प संकलन पर चर्चा करेंगे। सोचिए, एक तरफ प्राचीन संस्कृत का असीम ज्ञान है और दूसरी तरफ नींद न आने की बिल्कुल आधुनिक समस्या। ये स्रोत सामग्री इन दोनों के बीच एक कमाल का पुल बनाती है। सदियों पुराने ग्रंथ आज की रातों की उड़ी हुई नींद का इतना सटीक कारण कैसे बता सकते हैं, ये देखना वाकई में अद्भुत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर आधुनिक इंसान से नींद इतनी दूर क्यों भाग रही है? स्रोत के अनुसार आज मनुष्य के सिर पर कर्म, चिंता और भारी तनाव का इतना बड़ा बोझ है कि स्वाभाविक नींद तो जैसे गायब ही हो गई है। और इसी का नतीजा है कि आज लोग शांति की बस एक रात पाने के लिए नींद की गोलियों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानसिक उलझन है जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक अनिद्रा पर प्राचीन ज्ञान से, फिर महाभारत की विदुर नीति को समझेंगे, नींद उड़ाने वाले 5 परिस्थितिजन्य कारणों और 6 मनोवैज्ञानिक बोझों पर बात करेंगे और आखिर में भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिक प्रगति को देखेंगे। हमारा पहला हिस्सा है आधुनिक अनिद्रा पर प्राचीन ज्ञान। आज की इस बेचैनी को समझने के लिए अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बात बिल्कुल साफ होती है, इंसान की चिंताएं सदियों से लगभग एक जैसी ही रही हैं। एक तरफ महाभारत के शक्तिशाली राजा धृतराष्ट्र हैं जिनकी रातों की नींद गायब है, और दूसरी तरफ आज का आधुनिक इंसान है जो एसी कमरे में भी नींद की गोलियां खा रहा है। बात चाहे राजा के महल की हो या आज के वातानुकूलित बेडरूम की, जब मन अशांत होता है ना, तो नींद का ना आना बिल्कुल एक समान होता है। ये तुलना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी भौतिक प्रगति के बावजूद हम आज भी उसी प्राचीन मानसिक उलझन में ही फंसे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, महाभारत में विदुर नीति। यहाँ पर नींद न आने के कारणों को समझाने के लिए एक बहुत ही खास प्राचीन ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। ये स्रोत अपना आधार महाभारत के उद्योग पर्व में रखता है और उसमें भी खास तौर पर प्रजागर पर्व में। वैसे प्रजागर का मतलब ही होता है जागते रहना, यानी अनिद्रा। इस खंड में एक बेहद समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति, जिन्हें हम विदुर के नाम से जानते हैं, बेचैन राजा धृतराष्ट्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि आखिर किन लोगों से नींद हमेशा के लिए रूठ जाती है। संकलन में ये बहुत ही प्रभावशाली संस्कृत श्लोक दिया गया है। अभिक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हतस्वन कामिनम चोरा आविशंति प्रजागराः। सुनकर ही लगता है ना कि इसमें कितनी गहराई है। विदुर जी द्वारा कहा गया ये श्लोक बेचैनी और अनिद्रा के उस शाश्वत सार को पूरी तरह से पकड़ लेता है। बस इस एक श्लोक में उन सभी कैटेगरीज की नींव रख दी गई है जो रातों की नींद गवा बैठते हैं। चलिए इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। और इस तरह हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, 5 परिस्थितिजन्य कारण। तो सबसे अहम बात यह है कि विदुर जी सबसे पहले इन 5 विशिष्ट प्रकार के लोगों की पहचान करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। पहला, वो कमजोर इंसान जिसकी किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी हो गई हो। भाई डर उसे सोने कैसे देगा। दूसरा, वो साधनहीन व्यक्ति जिसके पास जीने के साधन ही नहीं है, उसकी तो चिंता ही नींद उड़ा देती है। तीसरा, वो इंसान जिसका सब कुछ छिन गया हो या लूट लिया गया हो। चौथा, एक कामी या अत्यधिक वासना से भरा व्यक्ति। और 5वां, एक चोर जिसे हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता है। इन सभी की परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो उनकी नींद को लिटरली छीन लेती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अनिद्रा की ये पहली लहर पूरी तरह से व्यक्ति के बाहरी वातावरण और उसकी परिस्थितियों के संघर्षों से जुड़ी है। जब जीवन में बाहर तूफान चल रहा हो, जब लाइफ में कोई रिसोर्स ना हो या इंसान लगातार डर में जी रहा हो, तो शरीर चाह कर भी आराम के मोड में जा ही नहीं सकता। ये वो अनिद्रा है जो सीधे सीधे भौतिक संसार की कठोर वास्तविकताओं से पैदा होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, 6 मनोवैज्ञानिक बोझ। बाहरी हालातों के अलावा स्रोत सामग्री नींद न आने के 6 और कारण बताती है। ये वो कारण हैं जहां आंतरिक मनोवैज्ञानिक बोझ दिमाग पर एक भारी लंगर की तरह काम करते हैं, जैसे कि अतीत या मृत लोगों की यादों में उलझे रहना। इसका तीव्र शोक नींद को रोकता है। फिर आता है काम का इतना ज्यादा बोझ होना कि भयंकर थकावट के बाद भी दिमाग सोचता ही रहता है।
इसी तरह जिसके मन में भयंकर क्रोध हो या अत्यधिक उद्वेग यानी एक्सट्रीम एंग्जाइटी और घबराहट हो, वो इंसान शांति से आंखें कैसे बंद कर सकता है? और अंत में आते हैं अत्यधिक राग यानी किसी चीज से हद से ज्यादा लगाव, और द्वेष यानी बहुत गहरी नफरत। ये ऐसी मनोवैज्ञानिक उलझनें हैं जो मन में इतनी उथल-पुथल मचाती हैं कि नींद का आना असंभव सा हो जाता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिक प्रगति। यहाँ संकलन एक बहुत ही शार्प और स्पष्ट विभाजन पेश करता है। लेख के अनुसार अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो विदेशों में और अब भारत में भी इस अनिद्रा की महामारी का एक बहुत बड़ा कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। स्रोत का तर्क है कि जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं के गुलाम बन गए हैं, फास्ट फूड जैसे खानपान को अपना रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं, वही इस भारी तनाव का शिकार हो रहे हैं। सोचिए जरा, कैसे हमारी एक जीवन शैली का चुनाव सीधे तौर पर हमारी नींद की क्वालिटी को तय कर रहा है। तो अंततः इस पाठ का कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि जब हम सिर्फ भौतिक सुविधाओं को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लेते हैं, तो दिमाग पर एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन जाता है, और यही प्रेशर क्रॉनिक अनिद्रा का रूप ले लेता है। हम अपने लिए एक बहुत बड़ा और आरामदायक बिस्तर तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो आंतरिक शांति जो सच में नींद लाती है, उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या भौतिक सुखों की ये कभी न खत्म होने वाली अंधी दौड़ सचमुच इंसानियत से उसकी मन की शांति छीन रही है? विदुर नीति के उन प्राचीन श्लोकों से लेकर आज की नींद की गोलियों तक का ये सफर हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आखिर वास्तविक सुख है क्या? आंतरिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत लगती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।